इंद्र अपने को मान रहे थे कि मैं ईश्वर हूं। क्या ईश्वर हो, जब कोई दुष्ट खाने को एक दिन नहीं दिया तो इसी पर मरने लगे। तुमको खाने को नहीं दिया, इसी से सब मरने लायक हैं, सबको मारोगे। देखिए ये देवता की दशा। इसीलिए कहा जाता है एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत। कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, भगवान है विष्णु कृष्ण। ये सिद्धांत है शास्त्रों का। तो उल्टे गोपों को धन का अभिमानी बता रहे हैं कि अभिमान में है, प्रमत्त है। इस पर भी हरिश्चंद्र जी कहते हैं ऐश्वर्यम मतिमत्व उत्तम पदा वासश्च निश्चिंतता भूयो अन्या सुलभान वस्त्र विविधालंकार नित्यागम प्रत्येकम मदकारी किम पुनरसौ युक्तो खिलैर देवराट चित्रम त्वत्र जदेश तान ब्रज जनान ऊंचे प्रमत्तानिति। बहुत भारी आश्चर्य है कि देवराज इंद्र गोपों को कह रहे हैं कि ये धन के अभिमान में है, जबकि देवराज इंद्र क्या हैं? ऐश्वर्यम। ये कहा जाता है, लोक में भी ये कहावत है कि जिसके पास धन होता है तो धन और विद्या मतिमत्व और उत्तम पदावास, उत्तम पद, अधिकार, आवास, निश्चिंतता और दूसरे को जो असुलभ है, सुलभ नहीं है ऐसा अन्न, वस्त्र और विविध अलंकार का नित्य आगमन, इन सब का होता रहे। इसमें से एक चीज भी किसी के पास हो तो ये मदकारी होता है। ना वह श्लोक, प्रभुत्वम अविवेकिता कुछ जौवनम धन सम, हाँ हाँ, इसमें से एक भी हो तो अनर्थ करता है, कि चारों जहां हो तो कहना ही क्या। तो इंद्र के पास सब है, ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य, कंट्रोलिंग पावर या धन, मतिमत्व और विद्या भी है, उत्तम पद। अब स्वर्ग में वो भी देवराज का पद हो तो अब इससे बड़ा क्या होगा। आवासश्च, स्वर्ग में आवास, निश्चिंतता, निश्चिंत, शत्रु का अभाव, अन्य असुलभ अन्न वस्त्र विविध अलंकार नित्यागम, और प्रतिदिन मिलता है जो अन्यों के लिए दुर्लभ है ऐसा अन्न वस्त्र। अगर खूब अच्छा भोजन भी मिले, वस्त्र मिले, विविध अलंकार आदि, तो इसमें से प्रत्येकम मदकारी, प्रत्येक चीज मद बढ़ाने वाला है, मनुष्य को प्रमत्त करने वाला है। किम पुनरसु युक्तो अखिलेर देवराज, तो इसमें से तो सभी चीजें देवराज इंद्र को प्राप्त है। एक एक चीज मद करने वाला है, तो इसमें देवराज इंद्र तो अखिलेर युक्त हैं, वे तो सबसे युक्त हैं, और जितना भी मद बढ़ना चाहिए उनका बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये सब चीजें उनके पास है जो गोपों के पास नहीं है। किंतु इस पर आश्चर्य होता, चित्रम तु अत्र जदेश तान ब्रजजनानुचे प्रमत्तानिति। ब्रजवासियों के प्रमत्त कह रहे हैं, ये बहुत भारी आश्चर्य है। मद करने वाली सारी चीजें इनके पास हैं, प्रमत्त करने वाली सारी चीज इनके पास है। नीतिज्ञत्वम, नीतिज्ञता है, अच्छा, अशेष शास्त्र विषय ज्ञत्वम, समस्त शास्त्रों की जानकारी है। विधि ज्ञत्वम, सारा विधि विधान जानते हैं। अभी आप्तम तरी अखिल निरर्थक महो नाज्ञान अज्ञाइजत, सब कुछ हो, ज्ञान हो, लेकिन आदमी अपना अज्ञान न जान पावे तो सब कुछ निरर्थक हो जाता है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं किसी को कोई भी ज्ञान हो, लेकिन यह भी ज्ञान होना चाहिए कि हमको इस चीज का ज्ञान नहीं है, नहीं तो वो ज्ञान सब निरर्थक हो जाता है। अपने अज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए।
इंद्र को जो भगवान का अज्ञान है, कृष्ण को नहीं जाने, गोपों की महिमा नहीं जाने, तो इसी ने सब कुछ उनका व्यर्थ कर दिया। चाहे नीति ज्ञात सब विषयों को जानना, यह स्पष्ट बात हुई। स्पष्टम गिस्पति शिष्यताम उपगतो, ये गिस्पति के शिष्य है। गिस्पति में गिहपति, वाचस्पति। वाचस्पति शब्द बृहस्पति के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है, वाचस्पति। तो वाचस्पति के शिष्य हैं, तो क्या नहीं जानते होंगे। लेकिन जब अपने अज्ञान को नहीं जाने, मैं भगवान का ज्ञान नहीं रखता हूं, या कृष्ण का जो अज्ञान था, इनका सब कुछ निरर्थक कर दिया। क्या हुआ स्वर्ग में रहने से, क्या हुआ शास्त्र पढ़ने से, कोई लाभ नहीं हुआ बृहस्पति जी का शिष्य होने से, जबकि भगवान के विषय में इनका इतना अज्ञान रह गया। जिनको मनुष्य जानते हैं, ब्रज के लता पता जानते हैं, गौएं जानती हैं भगवान कृष्ण को, लेकिन देवराज होकर के भी कृष्ण को नहीं जान पाए, तो सारी पढ़ाई लिखाई, ऊंचा पद, बृहस्पति जी का शिष्य, तो सब बेकार हो। बहुत महत्व की बात हरिश्री जी कह रहे हैं। इसी जगत में जो कर देखा जाता है सापेक्षिक दृष्टि से, किसी किसी का बड़ा बड़ा पद है, कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, कई कंपटीशन में बहुत बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त किए, सब किए हैं, लेकिन जब भगवान को नहीं जाने तो ये पढ़ाई लिखाई आदि सब निरर्थक हो गए। धन कमाना, पद प्राप्त करना, मंत्री बनना, कुछ भी होना किसी काम का नहीं है। जब इंद्र का ये सारा पद और उनकी विद्या, उनका धन, उनकी नीतिज्ञता, सर्व शास्त्र की जानकारी, सब कुछ व्यर्थ हो गया, क्योंकि कृष्ण का ज्ञान नहीं हो, सब कुछ व्यर्थ। वे ऐसे बोले, वे ऐसे कहे कि ये ब्रजवासी सब धन के अभिमान में है, ये धिक्कारने की बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था उन्हें। ये बेचारे गाय चराते हैं, गाय चरा रहे हैं कृष्ण के साथ, वन वन गुजारा कर रहे हैं, जीवन में जी रहे हैं, और कोई चीज नहीं है। और इंद्र को सब कुछ है, और जो कुछ भी है सब मद करने वाला है, केवल एक हो तब भी मद हो जाता है। इनको तो सब कुछ प्राप्त है, ये मदमत्त हैं, लेकिन गोपों को कह रहे हैं कि ये मदमत्त हैं, ये अभिमान में है। यह विचित्र बात, आश्चर्य है। गोपों को कहना कि ये अभिमान में है, सहस्राक्ष होकर के भी अंधा जैसा बोल रहे, देख नहीं रहे।